अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे आपके आबा व अजदाद का दौर आज से तकरीबन 30-40 साल पहले एक ख़ूबसूरत दौर था, जब हमारे घर में एक फ़र्द कमाता था और पूरा घराना उसको खाता था, और फिर भी उसका वो रिज़्क जो है वो उसके लिए काफ़ी होता था। चलते चलते फिर वो वक्त आ गया कि जब आज से 15-20 साल पहले जब हर शख्स की तनख्वाह, हर शख्स की कमाई महीने की 25 तारीख को ख़त्म हो जाती। चाहे कोई 10,000 रुपये कमा रहा था, या 1 लाख रुपये, या 50,000 रुपये। जैसी जिसकी आमदन थी वैसे ही उसके अखराजात भी थे। महीने की 25 तारीख को तनख्वाह ख़त्म हो जाती और उधार का सिलसिला शुरू हो जाता, और पहली तारीख को दोबारा तनख्वाह आने पर फिर वही सिलसिला दोबारा चल पड़ता। रफ्ता गोया के रफ्ता रफ्ता बरकत उठती गई। आज वो वक्त आ गया है, पहली तारीख को मिलने वाली तनख्वाह 7 तारीख को ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद उधार का सिलसिला चल पड़ता है। इस बेबरकती की वजह क्या है मैं ये तो नहीं जानता। इस बेबरकती को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, नाराज़ बरकत को मनाया कैसे जा सकता है, मैं नहीं जानता। हाँ, मैं आपके साथ अपना एक ऐसा तजर्बा शेयर कर सकता हूँ जो आपके माली मसाइल को हल करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। आज से 2 साल पहले अपने फ्री वक्त के बेहतरीन मुसर्रफ़ और इस्तेमाल के लिए मैंने तहकीक करनी शुरू की कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मौज़ूआत पर डिस्कशन करने के बाद और बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पर रिसर्च करने के बाद मैंने एक काम को शॉर्ट लिस्ट किया और उसे करने का फ़ैसला किया। वो काम क्या था? वो काम था फैंसी पोल्ट्री की फ़ार्मिंग। फैंसी पोल्ट्री की फ़ार्मिंग करने के दौरान या उस पर वर्क के दौरान मेरे सामने बहुत सारे सवालात आए। मुझे बहुत सारे सवालात और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम अल्लाह ताला ने शऊर, समझ और कुछ अच्छे लोग मेरे सामने लगा दिए, कुछ अच्छे लोग मेरी मदद के लिए भेज दिए, जिन्होंने मुझे सिखाया, समझाया, और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो आज से 1.5 साल पहले, पौने 2 साल पहले शुरू किया गया पोल्ट्री फार्मिंग का काम मेरी सोच से ज़्यादा माली वसाइल लेकर आया। मेरी तवक्को न थी। मैं अपने सिर्फ़ फ़ालतू वक्त के मुसर्रफ़ के लिए जिसे कर रहा था, उसने मुझे इतनी आमदन देनी शुरू की कि बाज़ दफ़ा मेरा तालीमी इदारा भी मुझे माहाना बुनियादों पर उतनी आमदन नहीं देता। जिससे मेरे जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि ऐसे बेशुमार लोग हैं, ऐसे लातादाद लोग हैं जो हर माह अपने माली मसाइल के साथ लड़ते हैं, और उनकी तनख्वाहें, उनकी मज़दूरियाँ या उनकी आमदन उनके उस माली वसाइल को पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं होती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे लोगों के सामने भी अपना तजर्बा पेश किया जाए। मैं सिर्फ़ आप लोगों के सामने अपना तजर्बा पेश करूँगा। उस तजर्बे की रोशनी में आप लोग क्या फ़ैसला करेंगे, आप उसको अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, ये आपका ज़ाती फ़ैसला और ज़ाती इख्तियार होगा। हाँ, इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इसे बहुत छोटे से छोटे पैमाने पर शुरू करके भी इंशाअल्लाह ताला आप अपनी तनख्वाह और आप अपनी मज़दूरी से बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। ताहम इसे करने के लिए चंद सवालात और चंद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं उन तमाम सवालात और मुश्किलात के जवाबात अपनी अकल और अपने शऊर के मुताबिक आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। हर 10 मिनट की वीडियो में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस किया करेंगे, और देखेंगे कि कितनी वीडियोज़ में हमारे ये टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं किया जा सकता, इसलिए जितने सवालात हमारे इस वीडियो में डिस्कस होंगे, उतने करने के बाद अगले सवालात हम दूसरी वीडियो में, और फिर तीसरी, और फिर चौथी, इस तरह से मुकम्मल करेंगे। और मुझे यकीन है कि सारी वीडियोज़ देखने के बाद आपको फार्मिंग करने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की मोहताजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो कुछ मैंने 6 महीने 8 महीने लगाकर मुख्तलिफ़ जगहों से खज्जल खारी के बाद सीखा, वो कुछ इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ करने को मिल जाएगा।
सबसे पहला सवाल कि पोल्ट्री फार्मिंग अपने सबसे पहला सवाल ये है कि अपने बेशुमार मसाइल, माली मसाइल को हल करने के लिए क्या करें। तो उसके लिए पोल्ट्री फार्मिंग करें, फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग। कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग चूँकि ज़्यादा मैन पावर मांगती है और उसके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है और ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत है, इसलिए उसे घरेलू पैमाने पर करना ज़रा मुश्किल काम है। फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग कीजिए, मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपकी मौजूदा आमदन से बहुत ज़्यादा आमदन आपको बहुत थोड़ी सी मेहनत के बाद मिल जाएगी। मैं ये तो नहीं कहता कि आज जैसे यूट्यूब पर आप वीडियोस देखें, उन वीडियोस पर लिखा हुआ है 2 जोड़े रखें और महाना 3 लाख रुपए कमाएं, सिर्फ 2 खुडे बनाएं और इतने लाख कमाएं, सिर्फ 50,000 लगाएं और इतने लाख कमाएं। इस तरह नहीं होगा। इस तरह हो सकता है कि आप सिर्फ 50,000 लगाएं और 10 लाख कमाएं, लेकिन वो गैर अखलाकी और गैर कानूनी रास्तों से ही किया जा सकता है। मजदूरी और मेहनत के रास्तों से इस तरह नहीं होता। हाँ, इस चीज़ का यकीन ज़रूर दिलाता हूँ कि बहुत थोड़े से पैमाने पर भी करके इंशाल्लाह ताला आप, हत्ता कि आप घर में 3 खुडे बना के अगर उसमें भी कुछ ना कुछ जोड़े लगा लेते हैं तो आप एक मज़दूर की रोज़ाना की दिहाड़ी से कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। ये सब कैसे होगा? क्या आज हम मुर्गियाँ रखेंगे और कल हमारे पास लाखों रुपए आना शुरू हो जाएंगे? नहीं, इस तरह नहीं होगा। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त देना पड़ेगा, और वक्त देने के बाद और मेहनत करने के बाद इंशाल्लाह ताला वो वक्त आ जाएगा कि जब आप बहुत ज़्यादा आमदनी हासिल करना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमें मुश्किलात कौन कौन सी पेश आती हैं और हमारे सामने सवालात कौन कौन से आते हैं। पहली बात, क्या फैंसी मुर्गी फार्मिंग की जा सकती है? जी बिल्कुल की जा सकती है। दूसरा सवाल ये है कि क्या इसे कौन कौन कर सकता है? इसे मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। इसे एक मज़दूर कर सकता है, इसे एक हाउसवाइफ कर सकती है, इसे एक स्टूडेंट कर सकता है, इसे एक ऑफिसर कर सकता है, इसे एक लैंडलॉर्ड कर सकता है। वसाइल के लिए जद्दोजहद करना, वसाइल कमाने की कोशिश करना हलाल ज़राए से कोई मायूब बात नहीं है। आप लोग अपने घर में इसे करके इंशाल्लाह ताला अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। अगले सवालात हैं कि हम इसको कहाँ करें। उससे अगला सवाल, कम से कम पैसों में जगह कैसे तैयार की जाए। उससे अगला सवाल, कैसे और कौन से परिंदे ख़रीदे जाएं जो आसानी से सेल हो जाएं, जिन्हें बेचने में मुश्किलात पेश ना आएँ और जिन्हें रखना भी आसान हो। उससे अगला सवाल, परिंदे ख़रीदने के बाद उनको कौन सी खुराक दी जाए। और उससे अगला सवाल, सर्दियों और गर्मियों में उनकी देखभाल कैसे की जाए। उससे अगला सवाल, उनकी बीमारियों के मामले में क्या रवैया और तरीका अख्तियार किया जाए, उनकी बीमारियों के इलाज के लिए क्या किया जाए। उससे अगला सवाल, उनके बड़े हो जाने पर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अंडे कैसे लिए जाएं। उससे अगला सवाल, अंडों से बच्चे कैसे निकलवाए जाएं। और उससे अगला सवाल, अंडों से बच्चे निकलवाने के बाद उनकी पहले दिन से लेके उनके सेल हो जाने तक की खुराक क्या होनी चाहिए, उनकी वैक्सीनेशन कैसे की जाए और उनको जो है वो उनकी बीमारियों का सद्देबाब कैसे किया जाए। और उससे अगला सवाल कि उन्हें बेचा कहाँ जाए। इन तमाम तर सवालात के जवाबात इंशाल्लाह ताला मरहलावार आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में पार्ट बाई पार्ट मिलते रहेंगे। अब तक की जो आज हमने जहाँ तक डिस्कस किया वो ये है कि इसे कर कौन कौन सकता है, इसका जवाब भी मैंने दे दिया। इसे कहाँ करेंगे, इसका जवाब दे देता हूँ। इसे करने के लिए आपके घर की छत, आपके घर का कोई छोटा सा कोना, आपके घर का लॉन, आपके घर का पीछे वाला हिस्सा, यहाँ तक कि कोई भी छोटी सी खाली जगह काफ़ी होगी जहाँ से आप इसे शुरू कर सकते हैं। तो हमारी अगली वीडियो जो होगी उसमें हम देखेंगे कि जगह कैसे तैयार की जाए और उस जगह को तैयार करने के बाद परिंदे कैसे ख़रीदे जाएं। मरहलावार आपको इंशाल्लाह ताला इन तमाम सवालात के जवाबात मिलते जाएंगे और ये वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको यकीनन मोटिवेट भी करेगी और आपको बहुत कुछ सिखाएगी भी, कि जिससे आपको इसे करने में इंशाल्लाह ताला आसानियाँ पैदा होंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।